गांव का नाम था रामपुरा। चारों तरफ खेत, आम के पेड़, कच्ची गलियां और सुबह सुबह पक्षियों की आवाज। वहीं दूसरी तरफ शहर की भागदौड़, धुआं, गर्मी और शोर से भरी जिंदगी थी। रामपुरा गांव में रहती थी दो बहुएं, जेठानी सरोज और देवरानी पूजा। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। सरोज गांव में पली पढ़ी थी। उसे मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां, चूल्हे की रोटी और खुले आंगन में सोना बहुत पसंद था। वही पूजा शहर में पली पड़ी थी। उसे एसी, बड़े मॉल, पिज्जा, बर्गर और मोबाइल की दुनिया ज्यादा पसंद थी। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही दोनों के बच्चे घर में शोर मचाने लगे। मम्मी, कहीं घूमने चलो, बहुत गर्मी है, यहाँ बिजली भी चली जाती है। पूजा परेशान होकर बोली, दीदी, मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार बच्चों को लेकर शहर चली जाऊं। वहाँ एसी भी है, मॉल भी है और आराम भी। सरोज मुस्कुराई। पूजा, शहर की गर्मी गांव से ज्यादा होती है। यहाँ पेड़ों की ठंडी हवा, खेत, आम है, तालाब है। एक बार बच्चों को गांव का असली मजा लेने दो। पूजा हंस पड़ी। दीदी, गांव में क्या रखा है? यहाँ ना अच्छी सड़क, ना ठंडी जगह, बच्चे बोर हो जाएंगे। सरोज ने ज्यादा बहस नहीं की, बस धीरे से बोली, समय आने दो, खुद समझ जाओगी। अगले दिन पूजा ने अपने पति रवि से कहा, सुनो जी, मैं बच्चों को लेकर शहर जाना चाहती हूँ। वहां मम्मी के घर रह लेंगे। रवि ने समझाया, इतनी गर्मी में सफर ठीक नहीं है। लेकिन पूजा जिद पर अड़ गई। उधर सरोज अपने बच्चों के साथ आम के पेड़ों के नीचे चारपाई डाल रही थी। बच्चे मीठी मिट्टी से खेल रहे थे और वहां ठंडा आम का पन्ना बना रहा था। पूजा ने देखा और मन ही मन सोचा, ये लोग भी ना गांव के ही स्वर्ग समझते हैं। 2 दिन बाद पूजा बच्चों को लेकर शहर चली गई। शहर पहुंचते ही पूजा का हाल खराब हो गया। सड़कें आग की तरह तप रही थी। हर तरफ धुआं और ट्रैफिक। ऑटो वाला बोला, मैडम, आज 45 डिग्री तापमान है। बच्चे पसीने से परेशान हो गए। घर पहुंचते ही बिजली चली गई। मम्मी, एसी क्यों बंद हो गया? छोटे बेटे ने रोते हुए कहा। पूजा की माँ बोली, बेटा, यहाँ रोज कई कई घंटे बिजली चली जाती है। पूजा हैरान रह गई। रात को गर्मी इतनी थी कि सबको नींद नहीं आई। ऊपर से मच्छर ने अलग परेशान किया। अगले दिन बच्चे मॉल जाने की जिद करने लगे। मॉल पहुंचकर देखा, इतनी भीड़ की सांस लेना मुश्किल। खाने का बिल आया 3,000 रुपए। पूजा का माथा घूम आया। उधर गांव में सरोज अपने बच्चों के साथ खेतों में गई हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। दूर किसान ट्यूबवेल चला रहे थे। बच्चे पानी में कूद कूद कर नहा रहे थे। सरोज ने मिट्टी को घड़े से ठंडा पानी निकाला और सबको पिलाया। उसकी सास बोली, देख बहू, गांव की जिंदगी भले साधारण है पर सुकून बहुत है। रात को पूरे परिवार ने छत पर बिस्तर लगाए। आसमान तारों से भरा था। सरोज की बेटी बोली, मम्मी, शहर में इतने सारे क्यों नहीं देखते? सरोज मुस्कुराई, क्योंकि वहां आसमान से ज्यादा इमारतें हैं। शहर में तस्वीरें दिन पूजा की तबीयत खराब होने लगी। बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए। एक दिन छोटा बेटा बोला, मम्मी, गांव वापस चलो ना, वहां मजा आता है। पूजा हैरान रह गई। तुम्हें गांव अच्छा लगने लगा? हाँ, वहां आम थे, खेत थे, रात को ठंडी हवा आती थी। पूजा चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस गांव को वह पिछड़ा समझती थी, वह असली सुकून की जगह है। उस रात शहर में तेज आंधी आई। बिजली की तारें टूट गई। पूरे इलाके की बिजली बंद। गर्मी से सबका दम घुटने लगा। पूजा छत पर गई तो वहां भी गर्म हवा चल रही थी। उसे गांव की ठंडी रातें याद आने लगी। आम के पेड़, चारपाई, ठंडी हवा। उसकी आंखों में गांव के घूमने लगा। अगली सुबह उसने तुरंत रवि को फोन किया, सुनो जी, मैं वापस गांव आना चाहती हूँ। रवि हंस पड़ा, क्यों, शहर का मजा खत्म? पूजा शर्माते हुए बोली, गांव ही अच्छा है।
सुबह सुबह पूजा ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। मम्मी, हम गांव जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, पूजा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी माँ ने भी समझाया, बेटी, गांव की जिंदगी में जो सुकून है वह शहर के बड़े बड़े घरों में भी नहीं मिलता। पूजा ने पहली बार दिल से ये बात महसूस की। दोपहर तक पूजा गांव पहुंच गई। जैसे ही बैलगाड़ी वाली सड़क शुरू हुई, बच्चों के चेहरे खिल उठे। मम्मी देखो गाय, अरे वे देखो तालाब, वाह कितने सारे पेड़। गांव के बाहर ही सरोज खड़ी मिल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, आ गए शहर घूमकर? पूजा हल्की शर्मिंदगी से साथ बोली, दीदी आप सही कह रहे थे। सरोज हंस पड़ी। चलो अच्छा है, शहर ने जल्दी समझा दिया। दोनों घर पहुंची। आंगन में नीम के पेड़ की छांव थी। मिट्टी से पानी का छिड़काव किया गया था, जिससे ठंडक फैली रही थी। पूजा ने गहरी सांस ली। सच में यहाँ कितनी ठंडी हवा है। सरोज ने मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकालकर पूजा को दिया। लो देवरानी जी, शहर वाले गांव का असली पानी पिलाते हैं। पूजा ने पानी पिया तो जैसे सारी थकान उतर गई। वाह दीदी, इतना ठंडा। सरोज बोली, ये फ्रिज का नहीं, मिट्टी का कमाल है। उसी समय बच्चे भागते हुए आई। चाची, हम आम तोड़ने जाएं? सरोज बोली, चलो सब चलते हैं बाग में। गांव के बाहर बड़ा आम का बाग था। पेड़ों पर लटकते पीले आम देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सरोज ने लंबी लकड़ी के आम गिराए हुए थे। टप 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 बच्चे दौड़ दौड़ कर आम उठाने लगे। पूजा भी हंसने लगी। उसने पहली बार बिना किसी चिंता से खुलकर आनंद लिया। सरोज बोली, देखा, यहाँ खुशी खरीदनी नहीं पड़ती। पूजा चुप हो गई। उसे मॉल का महंगा खाना और भीड़ याद आ गई। शाम को दोनों छत पर बैठी। ठंडी हवा चल रही थी। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। पूजा धीरे से बोली, दीदी, मैं हमेशा सोचती थी कि गांव में बस परेशानी है, लेकिन यहाँ तो मन शांत हो जाता है। सरोज मुस्कुराई, क्योंकि गांव में लोग मशीन नहीं बने, यहाँ अभी भी रिश्ते जिंदा हैं। पूजा की आंखें झुक गई। मैं शायद दिखावे में ज्यादा फंस गई थी। सरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। समझने से देर लगे तो भी ठीक है। 2 दिन बाद गांव में बड़ा मेला लगता था। पूरा गांव तैयारियों में जुट गया। बच्चे बहुत उत्साहित थे। मम्मी, हम झूला झूलेंगे और गोलगप्पे भी खाएंगे। शाम होते होते पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने उठा। मेले में लकड़ी के झूले, खिलौने की दुकानें, चूड़ियां के सितारे, मिट्टी के बर्तन, गुड़ की जलेबी, बसूरी वाले, हर तरफ खुशी का माहौल था। पूजा सब कुछ देखकर हैरान थी। दीदी, यही तो सच में बहुत मजा है। सरोज हंसकर बोली, और यहाँ एंट्री टिकट भी नहीं लगता। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। भीड़ में अचानक पूजा का छोटा बेटा दिखाई देना बंद हो गया। पूजा घबरा गई। मित्र, मित्र, उसकी आंखें में डर उतर गया। पूरा परिवार बच्चे को ढूंढने लगा। पूजा ने रोते हुए लगी, हे भगवान, मेरा बच्चा। तभी सरोज ने गांव वालों को आवाज लगाई। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। करीब 10 मिनट बाद मुत्रा खिलौने वाले के पास मिला। पूजा ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय गांव की एक बुजुर्ग महिला आई। बेटी, गांव में बच्चा सिर्फ माँ का नहीं होता, पूरे गांव का होता है। ये बात पूजा के दिल में उतर गई। रात को पूजा देर तक सोच रही। शहर में लोग पड़ोसी तक को नहीं जानते, लेकिन गांव में पूरा गांव परिवार बन जाता है। अगले दिन पूजा सुबह जल्दी उठी। पहली बार उसने सरोज के साथ रसोई में काम किया। सरोज हैरान हुई, अरे आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? पूजा मुस्कुराई, नहीं दीदी, बस आपकी देवरानी सुधर गई। दोनों हंस पड़ी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होने लगा। एक शाम अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, बारिश, बारिश। पहली बूंद गिरते ही मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। पूजा आंखों में बंद करके उसे खुशबू को महसूस करने लगी।
दीदी, ऐसी खुशबू शहर में कोई नहीं आती। सरोज बोली। क्योंकि वहां मिट्टी कम और सीमेंट ज्यादा है। बारिश तेज हो गई, सभी बच्चे भीगने लगे। पूजा भी खुद को रोक नहीं पाई, वह भी बारिश में भीगने लगी। उसके चेहरे पर यादें आने लगी, खुशी दिखाई देने रही। रात को सास ने दोनों बहुओं को पास बुलाया। देखो बहुओं, घर बड़ा पैसों से नहीं बनता, घर प्यार और अपनापन से बनता है। फिर उन्होंने पूजा की तरफ देखकर कहा, और गांव गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन दिल से अमीर होता है। पूजा की आंखें नम हो गई, उसने सास के पैर छुए। मम्मी जी, अब मैं गांव को अभी छोटा नहीं मानती। गांव की सादगी, अपनापन और प्रकृति का सुख अक्सर शहर की चमक धमक से कहीं ज्यादा सुकून देता है। सच्ची खुशी महंगे सामान एसी का बड़े मॉल में नहीं, बल्कि पूरे परिवार के प्यार, रिश्तों की गर्माहट और मिलजुल कर रहने में ही होता है। किसी जगह या जीवन शैली को छोटा नहीं समझना चाहिए। गांव की जिंदगी में सुकून, श्रद्धता और अपनापन छिपा होता है।